नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करने के लिए एक अपील करें और इस तरह से मेरा साथ दें। और आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ वो है आपका ज्योमेट्री के अंदर लाइन एंड एंगल्स का लेक्चर 5, ज्योमेट्री लाइन एंड एंगल्स लेक्चर 5 होगा आपका। ठीक है, इसके पहले मैं लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 2, लेक्चर 1 मैंने करा दिया है, लेक्चर 5 मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल आपका सी, ए बी पैरेलल आपका सी तथा बी सी पैरेलल आपका एफ जी, बी सी जो है पैरेलल है आपका एफ जी। एक्स का मान कितना होगा? देखिए एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा? आपका एक्स का मान, वही आपका एकांतर कोण, संगत कोण का कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, है ना। तो हम अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखिए ए बी पैरेलल है आपका सी, तो ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, है ना। जब ये एक्स तो ये भी, क्योंकि बी सी पैरेलल है आपका एफ जी और सी डी क्या हो जाएगा आपका ट्रांसवर्सल, तो ये भी एक्स हो गया। यानी कि ये आपका सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180। तो 180 में से 138 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? बताइए कितना आएगा? 42 डिग्री। आंसर हो गया आपका, है ना। तो अब देखिए सॉल्यूशन किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, चूँकि ए बी पैरेलल आपका सी है ना, और सी डी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है। सॉरी, ए बी पैरेलल सी, बी सी आपका क्या है? ट्रांसवर्सल। सो कोण ए बी सी बराबर कोण आपका बी सी डी बराबर आपका एक्स, है ना। जेड बन रहा है आपका, देखिए इस तरह से बन रहा है आपका, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। अब आइए आपका देखिए बी सी पैरेलल आपका एफ जी, है ना। नाउ बी सी पैरेलल आपका एफ जी, है ना। और सी डी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है। सी डी क्या है आपका? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको हम बोल रहे हैं? आपका तिर्यक छेदी रेखा, तिरछी रेखा जो दो समानांतर रेखा को कट कर रही है। ठीक है, तो यानी कि कोण बी सी डी बराबर कोण आपका सी डी जी, ये भी आपका एक्स। अब आ जाइए आपका डी पॉइंट पे, रेखीय युग्म का कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितना होता है आपका? 180 डिग्री। एक सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तब आ जाइए आपका कोण सी डी जी, नाउ कोण सी डी जी प्लस आपका कोण ई डी जी बराबर 180 डिग्री। सरल रेखा का कोण, तो सी डी जी कितना है आपका? एक्स है, एक्स प्लस 138 बराबर 180। तो एक्स का वैल्यू कितना आपका? 180 में से 138 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए आपका? 42 डिग्री, 42 डिग्री। 42 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट है आपका, देख सकते हैं आपका, अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 180 माइनस एक्स, और 180 माइनस एक्स बराबर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एक्स का वैल्यू 180 माइनस 138, तो वो भी आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ आपको सेकेंड मेथड। ठीक है, देखिए आपका, चलिए सेकेंड मेथड देख लीजिए आपका। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे इसको, है ना। ये मिटा देते हैं आपका क्योंकि दिया हुआ है वही आपका। चलिए देखिए हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। देखिए ये आपका एक्स, तो ये भी आपका एक्स, एक अंतर कोण जो पहले मैंने बताया था। अच्छा, ये अंतर कोणों का योगफल कितना होता है आपका? 180 डिग्री। तो ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, ये एंगल। और ये एंगल और ये एंगल आपका कोण आपका एफ ओ सी बराबर कोण आपका डी दे दीजिए, एफ डी सी या सी डी एफ बराबर जी डी ई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर आपका 138 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना है आपका? 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 42 डिग्री। यहाँ से भी बना सकते हैं आपका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है आपका, आप चाहें तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यूज कीजिए या फिर अल्टरनेट एंगल कीजिए। पैरेलल लाइन से अगर आपने ध्यान से पढ़ा है
लेक्चर 1 के अंदर मैंने सारे थ्योरी कराए हैं, उसको आप देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3 देखिए, और उस पर एक नोट्स बनाइए आप, और उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं सारा मेरा क्लियर हो गया है। और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम लिंक में जुड़े, वहाँ पे अपने डाउट को रखिए, डायरेक्ट आपका कमेंट सेक्शन में डाउट को रखिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए। आपका क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है आपका सी डी के, एक्स का वैल्यू आपसे पूछ दिया, ए बी पैरेलल आपका सी डी और एक्स का वैल्यू चाहिए। तो मैंने बताया था इसका क्या तरीका है आपका, कि यहाँ से आप क्या करें कि एक लाइन खींच दें आपका पैरेलल टू आपका ए बी एंड सी डी। तो इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, आपका जी एच दे देते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। और यहाँ पे भी नाम दे देते हैं आपका ए बी सी डी ई एफ दे देते हैं इसको। ठीक है, खुद से नाम दे दिए, ओ यहाँ पे दे दिए और ई एफ इसको दे दिए। ये लाइन हो गया आपका जी एच, यानी कि लाइन जो ड्रॉ हुआ ए बी पैरेलल आपका सी डी पैरेलल आपका जी एच, है ना। तो अब यहाँ पे आइए, आपका देखिए टोटल वैल्यू कितना आपका, ये x प्लस 10, यहाँ से आइए ये 30 तो ये भी 30 होगा, है ना। जी एच पैरेलल आपका सी डी और ओ एफ जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 तो ये भी 30, और ये 100 है तो ये आपका 80, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल आपका कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो ये 100 तो ये आपका 80, और 80 और 30 110 बराबर x प्लस 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आपका 100 डिग्री, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो अब लिख देते हैं हम, देख लीजिए कैसे करेंगे आप, है ना। ये 100 हो गया, तो यहाँ पे देखिए आपका कोण बी ई ओ, है ना, प्लस आपका कोण ई ओ एच 180 डिग्री, और ये 100 है प्लस आपका कोण ई ओ एच बराबर 180, तो कोण ई ओ एच कितना हो गया आपका 180 माइनस 100 दैट इज आपका 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए आपका ए बी पैरेलल है आपका जी एच, और ओ ई जो है आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा, मतलब ए बी पैरेलल आपका जी एच और ओ ई क्या है आपका ट्रांसवर्सल, और एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री, तो ये 100 डिग्री तो ये आपका 80 डिग्री। अब यहाँ पे आइए, देखिए आपका जी एच पैरेलल आपका सी डी है, और ओ एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसवर्सल, तिर्यक छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं इसको, है ना। तो कोण ओ एफ सी बराबर कोण आपका एफ ओ एच बराबर आपका 30 डिग्री। अब आइए आपका ये 80, ये यहाँ तक 80 है और यहाँ तक क्या है आपका 30 है, तो 80 प्लस 30 x प्लस 10 डिग्री बराबर कितना आपका 110 डिग्री, 80 प्लस 30 यानी कि दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना आपका 100 डिग्री। 100 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन जो ए है वही आपका राइट आंसर होगा। और भी तरीका देख सकते हैं आपका, ये 100 तो ये आपका 80, तो ये एकांतर कोण 80, ये 30 तो ये 30, अल्टरनेट एंगल ही केवल यूज कर लीजिए, तो 80 और 30 110 बराबर x प्लस 10 यानी कि x का वैल्यू 100 है ना। तो ये तरीका है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखिए आपका कॉन्सेप्ट वही है, आपका एकांतर कोण का ही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसमें। देख लीजिए क्या है, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है डी सी तथा डी समानांतर आपका बी एफ, तो x का मान कितना होगा। देखिए आपका ए बी समानांतर है आपका डी सी यानी कि, और ए सी क्या है आपका ट्रांसवर्सल, तो ये 40 तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 40। कौन सा कॉन्सेप्ट, देखिए यही है आपका, ये है आपका जेड, है ना। तो एकांतर कोण का कॉन्सेप्ट आपका हम लिख देते हैं आपका, और ऐसे देख लीजिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे आप। ये 40 आ गया। अब आइए आपका डी पैरेलल आपका बी एफ और सी डी क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये एक्स, तो ये पूरा एक्स होगा यानी कि 65 और 40 105 डिग्री, 105 इज द राइट आंसर। यही तरीका है आपका, लेकिन देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे। देखिए ए बी पैरेलल आपका डी सी गिवन है आपका, और यहाँ पे जो है ए सी क्या है आपका, ए सी जो है ट्रांसवर्सल है, तिर्यक छेदी रेखा, है ना। सो कोण ए सी डी कितना आ जाएगा, कोण बी ए सी बराबर कोण आपका ए सी डी बराबर कितना आपका ए सी डी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया आपका।
अच्छा अब आइए आपका नेक्स्ट, डी पैरेलल आपका बी एफ और सी डी आपका ट्रांसवर्सल, तो ये एक्स, तो ये आपका पूरा हो जाएगा एक्स एकांतर कोण, तो वो भी लिख लीजिए आपका। चूँकि डी पैरेलल आपका बी एफ और सी डी क्या है आपका, सी डी जो है आपका ट्रांसवर्सल है, सो कोण आपका ई डी सी बराबर आपका कोण आपका डी सी बी, यानी कि x बराबर, देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट, ये भी आपका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, नोट्स बनाते समय लिख लिया कीजिए कि क्या होता है आपका एकांतर कोण के कॉन्सेप्ट से ऐसा हुआ। तो x बराबर कितना 65 और 40, यही है ना डी सी बी, यानी कि 40 प्लस 65, यानी कि x बराबर आपका 40 डिग्री प्लस आपका 65 डिग्री, कितना आ गया आपका 105 डिग्री, 105 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था आपका, हमेशा ध्यान दीजिए आप, है ना, कुछ भारी नहीं है आपका। लाइन एंड एंगल से अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल पे आएंगे, ट्रायंगल के बाद आपका सिमिलर ट्रायंगल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, सारे ज्योमेट्री में क्लियर करने वाला हूं इस लेक्चर के थ्रू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एक दूसरे को, और बताएं कि कंटेंट जो है आपको ज़बरदस्त मिलेगा। कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम, ट्रिक्स की बात करेंगे, और आपकी पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की हम बात करेंगे, और आपके लिए हम हमेशा नए तरीके से नए मेथड हम लेकर आएंगे, और मैथ्स की दुनिया जो है बहुत ही आसान बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार कॉन्सेप्ट है इसमें। आप इसमें देखिए कि किस तरह से बनेगा, आपको कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा है आपका, लेकिन देखिए कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है आपका सी डी, कोण ए बी 100 डिग्री, कोण सी डी ई का मान कितना होगा, आपसे पूछ दिया सी डी एक्स का वैल्यू। ठीक है, करना क्या है आपने, देखिए ये 100 है, तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ कर दें, इसको एम दे देते हैं। ठीक है, डी को एम तक बढ़ाया, है ना। अब यहाँ पे आइए आपका, देखिए ए बी पैरेलल आपका सी एम हो जाएगा, क्योंकि डी को ही बढ़ाया है आप, ए बी पैरेलल आपका सी एम, है ना। तो ये 100 डिग्री, तो ये कितना आपका 100 डिग्री होगा ना। कौन सा कोण आपका संगत कोण, है ना, ये था आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है आपका, ये तो ये बराबर ये संगत कोण का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी आपका एक्स है। तो अब आइए यहाँ पे, है ना, कोण ए बी हम निकाल लेते हैं आपका, कोण डी एम ई बराबर कोण आपका ए बी ई बराबर आपका 100 डिग्री हो गया आपका, है ना। ये 100 डिग्री आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आपका संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेते हैं आपका संगत कोण, है ना। जब ये 100 तो ये 25 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका बताइए। त्रिभुज है आपका डीएमई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपका 180 होता है। तो 125 आपका घटा दीजिए 180 में से, कितना आ जाएगा 55 डिग्री, और ये 55 है तो ये आपका 125, है ना। फिर से सरल रेखा का कोण, तो आसानी से आपका बन गया, कितना आ जाएगा 125 डिग्री। ऐसे आपको दिख रहा था कि ये जो है एंगल जो है 90 से बड़ा ही होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मार सकते थे डायरेक्ट आपका 125 डिग्री। ठीक है, लेकिन चलिए हम बता देते हैं आपको, डीएमई आ गया और एमईडी दिया हुआ था, कोण एमईडी कितना दिया हुआ आपका 25 डिग्री। सो कोण आपका एमडीई ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस आपका 100 प्लस 25 55 डिग्री। और जब ये 55 आ गया तो x प्लस कोण एमडीई कितना आपका 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा का कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि x प्लस कोण या सी डी ई चाहिए था, लिख देते हैं आपका सी डी ई प्लस कोण आपका एम डी ई बराबर आपका 180 डिग्री, यानी कि कोण सी डी ई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस आपका 55 डिग्री, कितना आपका 125 डिग्री। तो 125 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 125 तक आ गया आपका, तो यही आंसर था आपका। डायरेक्ट बना सकते थे आप, ये 100 है तो ये 100, 125 तो ये 55, तो ये आपका 125। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना।
दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है आपका सी डी, तो एक्स का मान क्या होगा, आपसे एक्स पूछा है, मतलब एक्स कौन सा ये है, कोण एफ डी ई का मान पूछा है आपसे, कोण एफ डी ई, है ना। चलिए देखिए, डायरेक्ट ही आप बना सकते हैं, बाकी मैं बाद में लिख देता हूँ। किस तरह से विदिन सेकेंड आप बनाएंगे वो देख लीजिए आपका, ठीक है। तो चलिए, ये 70 है तो ये आपका 110, 180 होता है आपका अंतःकोणों का योगफल, तो ये 110, तो ये सामने का कोण 110 है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल बराबर आपका ये एंगल, जब भी एक कटता है तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल होता है आपका। तो ये 110, तो ये 110, तो 110 और 20 130, बच गया आपका 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 130 दो कोण हो गया, तो तीसरा कोण क्या होगा 50 डिग्री, यानी कि 50 आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए हम इसको लिख देते हैं आपका, कैसे आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, दिया हुआ है ए बी पैरेलल है आपका सी डी, और क्या है आपका बी जो है, या बी एफ दे सकते हैं, बी दे दीजिए या बी एफ दे दीजिए। बी जो है आपका ट्रांसवर्सल है आपका, सो कोण सी ई बी 180 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस कर दीजिए इसमें से, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेप्ट करती है, तो अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में से 70 घटा दिए तो सी भी कितना आ गया आपका 110 डिग्री, है ना। अब आइए आपका देखिए डी ई एफ, कोण डी ई एफ बराबर आपका कोण सी बी बराबर 110 डिग्री, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल बी ओ ए, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या फिर सम्मुख कोण। सम्मुख कोण भी कहीं कहीं दिया रहेगा हिंदी मीडियम वाले, तो ध्यान देंगे, सम्मुख कोण हो या फिर शीर्षाभिमुख कोण हो या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, तीनों आपका सेम है। तो जब ये 110 आ गया तो त्रिभुज डी एफ में एफ डी ई निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो 110 और 20 130 घटा दीजिए तो एक्स का वैल्यू आपका 50 डिग्री, यानी कि नाउ कोण एफ डी ई बराबर, हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, 180 माइनस आपका 110 प्लस 20, 110 डिग्री प्लस आपका 20 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यानी कि कितना आपका 50 डिग्री। तो 50 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका 50 डिग्री, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए आपका, है ना, उसी कड़ी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, है ना। देखिए आपका दिए गए चित्र में एक्स वाई पैरेलल है आपका पी क्यू, एक्स वाई समानांतर है आपका पी क्यू का, तो एक्स का मान निकालें। एक्स मतलब क्या है, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर एक्स है, इसका वैल्यू पूछ दिया आपसे कि वाट क्या होगा, है ना। चलिए हम आते हैं आपका, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ए बी ओ में एक ट्रिएंगल बन रहा है आपका, ट्रिएंगल ए बी ओ, यानी कि ये एंगल, अगर ये एंगल निकाल ले तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा मेरा, तो ये निकल सकता है। देखिए कैसे आपका, ये निकालने के लिए ये कितना आ जाएगा आपका, सरल रेखा का कोण कितना होता है आपका, कोई भी सरल रेखा है, ये है, अगर ये 60 डिग्री, ये 35 डिग्री, तो 60 35 95, तो ये कितना आ गया 85 डिग्री, है ना। तो हम निकाल सकते हैं कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर आपका 180 डिग्री माइनस आपका 60 डिग्री प्लस आपका 35 डिग्री, क्योंकि किसी भी सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है, तो 60 और 35 घटा दीजिए तो ये बच गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 180 माइनस 95, डेट इज आपका 85 डिग्री, है ना। अब आइए आपका ट्रिएंगल ए बी ओ में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो 85 और 20 105, यानी कि ये कितना 75 डिग्री, निकल गया आपका एक्स, बहुत ही आसान था आपका, है ना। तो देख लीजिए कोण ए ओ बी बराबर आपका 180 डिग्री माइनस आपका 85 डिग्री प्लस आपका 20 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस आपका 105 डिग्री बराबर आपका 75 डिग्री, है ना। 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान था आपका, है ना। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें इसमें,
तो सेकेंड मेथड में क्या आएगा आपका, देख लीजिए यहीं पे मैं बता देता हूँ। ये 60 है तो ये आपका 60, अगेन आपका 60, 35, 95 तो ये 85। कहीं से भी आप आइए, क्योंकि इसको तो फाइंड आउट करना है हमको, इसको फाइंड आउट कर लिए तो ये भी दिया हुआ है, गिवन है, तो ये निकल जाएगा फिर। तो 60, 35 और आसानी से निकल गया आपका 60, 35, 95 तो ये 85, 85, 20, 105 और ये आपका 75। तो आंसर आ गया आपका 75 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए लाइन एंड एंगल्स के इस कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। देखिए किस तरह से इसको बनाते हैं, है ना। दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी तथा ई एफ समानांतर आपका डी क्यू। ए बी जो है पैरेलल है आपका सी डी और ई एफ जो है आपका डी क्यू के पैरेलल है। कौन डी ई एफ का मान बताएं, यानी कि इसका वैल्यू आपने चाहिए, डी ई एफ का वैल्यू चाहिए, एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए आपका, देखिए ये 34 है तो ये कितना आ जाएगा, है ना 146 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा का कोण कितना होता है आपका 180 डिग्री, तो 180 में से 34 जाएगा तो 146 आ गया। और ये 146 बराबर ये, क्योंकि ये भी पैरेलल आपका सी डी और डी क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, तो ये 146 तो ये आपका 146, यानी कि आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट, तो ये 78 और टोटल 146 है, यानी कि 68 डिग्री, क्योंकि 78 + 68 146 आपका होता है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका 68 डिग्री। अब देखिए इसको किस तरह से हम बनाते हैं। कोण सी डी ई है ना, क्या आ जाएगा देख लीजिए, सी डी ई बराबर आपका 180 डिग्री माइनस आपका 34 डिग्री 34 डिग्री, डेट इज आपका 146 डिग्री, है ना। ये 146 आ गया। अब क्या है आपका, चूँकि ए बी पैरेलल आपका सी डी है ना, ए बी पैरेलल सी डी है और आपका डी जो है डी ई ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल आपका डी, यानी कि कोण सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर कोण आपका डी ई बी, है ना। इस तरह से एंगल बन रहा है आपका, तो ये एंगल बराबर आपका ये एंगल, देखिए ऐसे बन रहा है ना आपका, तो ये जेड तो ये भी आपका जेड, है ना, पूरा आपका पैरेलल लाइंस पे जो बनता है। तो सी डी ई बराबर आपका कोण डी ई बी, कोण आपका डी ई बी बराबर आपका, देखिए डी ई बी कितना आ जाएगा x + 78 बराबर आपका सी डी ई दिया हुआ है 146, तो यानी कि x बराबर आपका 146 माइनस आपका 78 डिग्री, डेट इज आपका 68 डिग्री। 16 में से 8 गया 8 और यह आपका 13 में से 7 गया 6, तो 68 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था आपका, हमने देखा किस तरह से लाइन एंड एंगल्स के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन रहा है। रीज़न क्या है कि आप इसको कॉन्सेप्ट देखिए, आपका कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, पढ़िए। लेक्चर 1 के अंदर मैंने थ्योरी बताया, लेक्चर 2 के अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए, लेक्चर 3 के अंदर मैंने क्वेश्चंस बताए, लेक्चर 4 के अंदर मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन कराया, और अब लेक्चर 5 जो कि आज लास्ट लेक्चर होगा आपका लाइन एंड एंगल्स के अंदर, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए हैं। बस अब क्या है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को आप टैकल करेंगे, किस तरह से बहुत ही कम समय में आसानी से लाइन एंड एंगल बेस्ड क्वेश्चन को हम कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया है, इसमें क्लियर होगा लाइन एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल आपका सी डी पैरेलल आपका ई एफ तथा जी एच पैरेलल है आपका के एल का, ये जी है जी, ठीक है, ये आपका जी है, ठीक है। तो एच के एल का मान आपका एच के एल यानी कि ये पूरा वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। देखिए ये 25 तो ये 25 होगा आपका, अच्छा ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, है ना। और तीनों पैरेलल लाइंस है तो ये ट्रांसवर्सल गुजरा है, तो ये 120 तो ये भी आपका 120, है ना। कौन सा कोण आपका बताइए, संगत कोण। संगत कोण का जो कॉन्सेप्ट था, ये 3 लाइन है तो अगर ये कोण बराबर ये कोण बराबर आपका ये कोण, ये तीनों कोण आपस में बराबर होता है आपका, है ना। तो ये 60 तो ये 120 तो 120 का 120 संगत कोण का कॉन्सेप्ट आपका हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए आपका देख लीजिए, लिख देते हैं आपका, यानी कि 120 और 25 कितना आपका 145 डिग्री इसका आंसर आएगा। अब आइए आपका ए बी पैरेलल है आपका सी डी,
है ना, दिया हुआ तो है ही, तो हम देख लेते हैं, वहीं पे लिख लेते हैं आपका कोण ए के एच, कोण ए के एच बराबर कोण आपका के एच डी बराबर आपका 25 डिग्री, यानी कि ये आपका 25 डिग्री आ गया, है ना। अच्छा, तीनों पैरेलल लाइंस है, तो संगत कोण बताए थे आपका ये बराबर ये बराबर ये। अच्छा, ये 60 है तो ये 120 आ जाएगा, हम लिख देते हैं कोण एच जी ई, कोण एच जी ई बराबर आपका 180 माइनस 60 डिग्री बराबर आपका 120 डिग्री, है ना। 120 डिग्री आ गया आपका ये, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। और यहाँ पे देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट आप यूज कीजिए, जब तीन लाइन पैरेलल हो तो संगत कोण आपस में जैसे 1 3 5, तो वो 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण आपका 5, ये था आपका। तो ये 120 है तो ये भी आपका 120 होगा, संगत कोण का कॉन्सेप्ट, यानी कि कोण ए के एल, है ना। तो ये बराबर आ जाएगा कोण ए के एल, यानी कि कोण ए के एल कितना आ गया आपका 120 डिग्री। किस कॉन्सेप्ट से आपका संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमको कोण एच के एल, एच के एल में जोड़ दीजिए आपका एच के एल, एच के एल यानी कि ये कोण प्लस आपका ये कोण, दोनों जोड़ दीजिए। कोण एच के एल कितना आ गया आपका, ये जोड़ दीजिए आपका 25 डिग्री प्लस आपका 120 डिग्री, कितना आ गया आपका 145 डिग्री। दिस इज द आंसर। हमेशा ध्यान देना आपने कि जब 2 रेखा हो, 3 रेखा हो, 4 रेखा हो तो संगत कोण आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए, हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए आपका ए बी समानांतर है सी डी, कोण ए बी ओ बराबर 118 डिग्री, कोण बी ओ डी बराबर 152 डिग्री, कोण ओ डी सी का मान कितना होगा। ओ डी सी का मान आपसे पूछ दिया। अच्छा, ए बी पैरेलल है आपका सी डी, हम क्या करते हैं, ये पॉइंट है ना, इसके सीध में एक रेखा खींच दीजिए पैरेलल, है ना। अच्छा, ये 118 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 62, क्योंकि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल कितना आपका 180 डिग्री, तो ये 62, तो ये कितना आपका 90 डिग्री, क्योंकि टोटल 152 है ना। टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका 152 डिग्री, तो ये 90। अच्छा, यहाँ भी आपका पैरेलल है तो ये 90, तो ये भी 90, क्योंकि ये भी 180 होता है आपका अंतःकोणों का योगफल, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। तो अब देख लीजिए कैसे हम बनाते हैं इसको, है ना। हमने क्या किया कि ओ से एक लाइन खींच दिया, तो ए बी पैरेलल सी डी ई एफ दे देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल आपका ई एफ। अब आइए यहाँ पे आपका ए बी पैरेलल है ई एफ, और ओ बी जो है ए बी पैरेलल आपका ई एफ, और ओ बी क्या हो गया आपका ट्रांसवर्सल। सो कोण आपका बी ओ ई, कोण बी ओ ई कितना आ जाएगा, डेट इज आपका 180 डिग्री माइनस आपका 118 डिग्री, 118 डिग्री 118, है ना। तो बराबर कितना आ गया आपका 62 डिग्री, 62 डिग्री आ गया आपका। अच्छा, ये 62 है और टोटल आपका कितना है 152, यानी कि कोण ई ओ डी, कोण ई ओ डी कितना आ जाएगा आपका 152 माइनस आपका 62 डिग्री, डेट इज आपका 90 डिग्री, है ना। अब आइए यहाँ पे ई एफ पैरेलल होगा आपका सी डी का। देखिए एक एक स्टेप हम चल रहे हैं, एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं। ई एफ पैरेलल आपका सी डी, तो ये दोनों कोण का योगफल भी आपका 180 होगा, यानी कि कोण ओ डी सी 180 माइनस आपका कोण ई ओ डी, मतलब कि आपका लिख देते हैं कोण ई ओ डी, मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए आपका 180 डिग्री माइनस आपका 90 डिग्री बराबर आपका 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। बनाने में बहुत ही आसान है आपका, ये लिख लीजिए, नोट्स के लिए मैं कर रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। ऐसे आप विद इन सेकेंड्स बना सकते थे। ये मैंने किया 118 62 है तो 90, और 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योगफल 180 होता है आपका। और ये कॉन्सेप्ट हम हर जगह यूज कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे एक ही कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था पहले भी कि लाइन एंड एंगल्स के लेक्चर में आपने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, अल्टरनेट एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल देखिए और एक्सटीरियर एंगल देखिए। तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, अल्टरनेट एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, है ना। ये 4 कॉन्सेप्ट है आपका,
उस पर बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं लाइन एंड एंगल्स का। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया उस पर आपने ध्यान देना है और सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो लाइन एंड एंगल्स का मैंने सारा का लेक्चर करा दिया, आपका सारा का सारा लेक्चर करा दिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। आपने मेरा साथ दिया है और आगे भी हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू।